इंसान कहता है मेरे पास पैसे हैं तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है अरे इंसान पहले तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। रिच डैड पुअर डैड किताब कभी भी अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि पैसों की समझ अपने अंदर कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसों की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद अमीर बने। दोस्तों, जब बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने अपने ज़िंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से का गम लिए और अपने हिस्से का खुशी हमें दे दिए। वो है पिता रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, विच इज पैसा। हम सभी बचपन से लेकर जवानी तक मार्क्स के पीछे भागते हैं। एजुकेशन का पैटर्न ही यही है। हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं, पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब तुम्हें क्या करना है। रॉबर्ट कियोसाकी इसी बात को बताते हैं, हमें पैसों को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ना चाहिए। अगर आज भी जिंदगी में सफल होने का मकसद ज़्यादा पैसा कमाने से है, तो क्यों ना उसे पैसों को सही ढंग से मैनेज करने का हमें गुण बचपन से मिले। स्कूल 6 घंटे के होते हैं, बाकी बचा हुआ टाइम घर पर हो या फिर स्कूल में ही बच्चों को बचपन से ही पैसों की अहमियत और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यह भी हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, बहुत जगहों पर यह मुद्दा उठाया गया है, लेकिन आज भी हम मार्क्स और मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते रहते हैं। अगर हमें पैसों को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने रिश्तेदार, दोस्त और रहन सहन सब बहुत ज़रूरी होता है। यह तो नहीं कह सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन यह सब कुछ पाने के लिए भी पैसा ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी में रॉबर्ट ने अपने 2 डैड के बारे में बताया है। पहले जो उनके पिता थे पुअर डैड, और दूसरे जो उनके दोस्त के पिता थे रिच डैड। रॉबर्ट अपने दोनों डैड की बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। रॉबर्ट कहते हैं बचपन से ही अगर हम बच्चे मनी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दें और यह समझना शुरू कर दें कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। रॉबर्ट के पहले डैडी वह हमेशा यह कहते थे कि मैं इस सामान को शायद नहीं खरीद सकता। वहीं दूसरे डैडी हमेशा यह कहते थे मैं इस सामान को क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर था, दोनों के शब्दों में भी बहुत बड़ा अंतर था। अगर पैसों के बारे में हम बचपन से ही जाने तो क्या सही नहीं होगा? आज जिस तरीके से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूँगा। क्या यह सही नहीं होगा कि बच्चों को और पहले से इसके बारे में अवेयर किया जाए? धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है और उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता जाता रहता है, पर अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और दौलत कमाना भी शुरू कर देते हैं। देखिए, सकारात्मक सोच ही समस्या का हल नहीं होती है। हाँ, यह जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पर ये कभी भी नहीं सीख पाएंगे कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसीलिए लोग पैसों के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं उनकी पैसों से जुड़ी हुई शिक्षा केवल 9 साल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने अपना सबसे पहला कदम उठाया था। तो उन्हें निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वह किसकी बात सुने, अपने पुअर डैड की जो बहुत पढ़े लिखे थे पर पैसों की अहमियत नहीं देते थे, या फिर रिच डैड की बात जो उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना उनके पुअर डैड करते थे। पर रिच डैड ने कभी भी पैसों को छोटा नहीं समझा। और रॉबर्ट जब 9 साल के थे तभी उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वह लेसन पढ़ाई पैसों के बारे में कि पैसा कैसे कार्य करता है। पर सिर्फ एक नज़रिए की वजह से रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रेफर्ड किया। रॉबर्ट कहते हैं जब तक उनके रिच डैड रहे उन्होंने पूरी लाइफ में 6 इम्पॉर्टेंट लेसन उन्हें सिखाए और यह 6 इम्पॉर्टेंट लेसन अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखे हैं।
जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए कार्य नहीं करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब वह छोटे थे तभी उन्होंने अपने डैडी से पूछा, डैडी क्या बता सकते हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। यह बात सुन करके उनके डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा, बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर रॉबर्ट कहते हैं, कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहते हैं। यह सुन करके उनके पुअर डैडी सोच में पड़ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद रॉबर्ट से कहते हैं, देखो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। रॉबर्ट ने फिर अपने डैड से पूछा, मैं पैसा बनाना भला किस तरह सीख सकता हूँ। डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। और इसके बाद डैड ने चश्मा पहन करके अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका मतलब यह था, अब इससे ज़्यादा मुझसे कोई और सवाल मत पूछना क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। रॉबर्ट को अब रात भर नींद नहीं आई और यही सोचते थे कि अमीर कैसे बना जाए। अगले दिन सुबह रॉबर्ट और उसके खास दोस्त माइक दोनों पैसे बनाने के बारे में स्कूल में पढ़े थे। तो बस रॉबर्ट और माइक ने मिलकर के ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया। दोनों ने बहुत मेहनत की। फिर अपने डैड के गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। जब उनके डैड आकर के देखते हैं तो उन्हें वहाँ डांटने लगते हैं। डैड ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो रॉबर्ट ने जवाब दिया, जैसा आपने कहा था पैसे बना रहा हूँ। बच्चों को लग रहा था कि उन्होंने सही किया, पर जब उन्होंने जाना कि सिक्के छापना अलाउड नहीं है, यह गैर कानूनी होता है, और यह सब बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं। डैड ने उनसे कहा, अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए, क्योंकि माइक के पिता एक बहुत ही अमीर इंसान और सक्सेसफुल इंसान है। रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। माइक और रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि क्या वह उन्हें पैसा बनाना सिखाएंगे। इस पर रिच डैड ने एक शर्त रखी थी, और शर्त यह थी कि वह बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, ना कि क्लास में बैठ करके लेक्चर सुनते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास की तरह पढ़ाऊं और जिसे तुम कोई प्रैक्टिकली इस्तेमाल ना कर सको। तो इस बात को रॉबर्ट और माइक सुन करके बहुत कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ करना चाहिए या फिर ना करना चाहिए। बच्चों की कन्फ्यूज़न देख करके उनके डैड ने कहा, अगर ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हाँ, जितना कम समय हो सके उतने कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आता है वह ज़िंदगी में हमेशा आगे जाता है। यही उनकी सीख थी। फिर बच्चों ने अपना सारा खेल छोड़ करके सीखने का डिसीजन लिया। रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट तो बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए रॉबर्ट ने जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास आए। फिर गुस्से से उन्होंने कहा, मैं इतने कम पैसों में काम नहीं कर सकता। यह बात सुन करके उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है, अगर तुम गुस्सा होकर के मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसे बनाने की कला नहीं सिखाता। उनके डैड ने कहना जारी रखा, क्या तुम्हें पता है गरीबी पैसों की नहीं मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम पैसों के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए स्कूल ही सही है, परंतु तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे। क्या तुम दोनों सीखने के लिए तैयार हो। रॉबर्ट और माइक ने हाँ कर दिया। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट के रिच डैड उनकी शॉप पर आए, जहां पर वह बच्चे काम करते थे, और उन्हें कहा कि तुम जिंदगी भर मेरे बाकी एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। चलो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा करके 25 सेंट से कर देता हूँ। यह सुन करके रॉबर्ट मन में ही बहुत खुशी हो रहे थे, पर उन्होंने सामने से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद डैड ने देखा, चलो अच्छा, इतने पर भी तुम लोग खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारी सैलरी $1 पर आवर कर देता हूँ। 1 आवर पर डॉलर के हिसाब से जिसको सैलरी मिल रही होगी, यह कह सकते हैं कि देश का सबसे अमीर बच्चा जो होगा वह नहीं कमाता होगा। बच्चे फिर से थोड़ी देर तक चुप रहे तो रिच डैड कहते हैं, चलो मैं तुम्हारी सैलरी $5 पर आवर कर देता हूँ। यह सैलरी सुन करके उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता, ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह वगैरह, पर वह चुप रहे। उन बच्चों को चुपचाप देख करके मैंने कहा,
अच्छा लगा तुम लोगों ने लालच नहीं किया, और मैं यह देख सकता हूँ अगर तुम इसी तरह मन लगा करके सीखते रहे तो इसी प्रकार से फ्यूचर में पैसों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बातों में तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे। अगर मैं तुम्हें $5 की सैलरी दे भी देता तो भी तुम्हारी समस्या नहीं सुलझती और तुम अमीर नहीं बन पाओगे। अपने रिच डैड की बात सुन करके रॉबर्ट ने पूछा, ऐसा क्यों? अगर मैं इतनी सैलरी उठाऊंगा उसके बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पाऊंगा? रिच डैड ने कहा, अमीरी मन से होती है, सोच से होती है। पैसा आज भी है, कल जा सकता है, पर जो इंसान सोच से अमीर है, जो यह जानता है कि पैसों को किस प्रकार से संभाला जाए, पैसों को कैसे कमाया जाए, पैसों से पैसा कैसे बनाया जाए, वह इंसान कभी भी गरीब नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पैसों का गुलाम नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दिमाग से सोचो और पैसों को अपना गुलाम बनाओ ताकि वह पैसा तुम्हारे लिए कार्य करे, क्योंकि दुनिया में सच्चा अमीर वही है जो पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है बल्कि पैसा उसके पीछे भाग रहा है। दोस्तों, आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, दैट्स वाई मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।